क्या था फॉर्मूला, म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई डी। ठीक है, एक सवाल बनाओ फटाक से। ऐसे करंट फ्लो रहा है 2 एम्पियर, यहाँ करंट फ्लो रहा है 5 एम्पियर, इसके बीच का डिस्टेंस है 3 मीटर, यहाँ 3 मीटर लंबा या 5 मीटर लंबा के ऊपर फोर्स कितना लगेगा, 5 मीटर लेंथ पे फोर्स कितना लगेगा ये निकालो। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी, ये हो गया फोर्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई 10 टू द पावर -7, I1 I2 की वैल्यू 2 एम्पियर इंटू 5 एम्पियर बाई 2 पाई डी की जगह 3 मीटर, लेंथ की जगह 5 मीटर, ये कैंसिल हो गया 2 2 जो 4 इंटू 25, 100 10 टू द पावर -7 बाय 3 न्यूटन। हो गया। नेक्स्ट लिखने का एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। क्या कहता है कि कोई भी वायर के चारों तरफ ऐसा लूप बनाइए, क्लोज्ड लूप होना चाहिए, इसमें करंट फ्लो रहा है I। तो सर्क्यूटल लॉ में बोला लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब B डॉट dl जब निकालेंगे क्लोज लूप में तो वो हमेशा होता है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट इनसाइड द लूप। मतलब आप समझो कि एक मैंने लूप लिया, इस लूप में क्रॉस करंट 2 एम्पियर का फ्लो हो रहा है और डॉट करंट 5 एम्पियर का फ्लो हो रहा है, तो इसके थ्रू जो क्लोज्ड B डॉट dl होगा वो हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ 5 और 2 एक दूसरे के अपोजिट में, तो प्लस होगा कि माइनस, माइनस ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा गॉस थ्योरम था वैसा ही कुछ था, पर गॉस में ये क्लोज सरफेस हुआ करते थे, यहाँ पर ये क्लोज लूप होते 2 डायमेंशनल। तो लिखेंगे इस बात को एम्पियर सर्क्यूटल लॉ में, अकॉर्डिंग टू एम्पियर लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल मतलब लेंथ के साथ मैग्नेटिक फील्ड का मल्टीप्लीकेशन, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड in any closed loop, line integral of magnetic field in any closed loop, in any closed loop is always equal to, is always equal to mu naught times of, mu naught times of current passing through the loop, mu naught times of current passing through the loop, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट पासिंग थ्रू द लूप। नीचे ये डायग्राम बना करके लिखना है। लिख लिए, लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर इसमें दो केस बनते। पहला केस करंट यूनिफॉर्म थ्रू सॉलिड सिलेंडर। इसका मतलब ऐसा हुआ कि मान लो ये सिलेंडर है, इसकी रेडियस कैपिटल R मैंने ले लिया, ये इसका एक्सिस हुआ सेंटर वाला, सॉलिड सिलेंडर है और करंट यूनिफॉर्म है, मतलब सब जगह से करंट पास हो रहा है। इसका मतलब साइड से भी पास हो रहा है और ये बीच से भी पास हो रहा है, सब जगह से करंट पास हो रहा है।
अगर यहीं पर हॉलो सिलेंडर रहता तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ से पास करता, सरफेस से पास करता, पर यहाँ सभी जगह से पास कर रहे हैं। अब जितना करंट पास कर रहा है उस करंट का नाम है मान लो आई, ये इसकी रेडियस है आर, इसकी वजह से हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो दो पॉइंट बनेंगे, इनसाइड और आउटसाइड पे पूछा जाएगा। तो पहले मान लीजिए मैं आउटसाइड पॉइंट की बात करता हूँ, यहाँ पर निकालता हूँ, यहाँ से आर डिस्टेंस पे आउटसाइड पॉइंट तभी होगा जब डिस्टेंस जो होगा रेडियस से बड़ा होगा। आर डिस्टेंस पे एक लूप कंसीडर करता हूँ, क्लोज लूप ऐसे कंसीडर किया। एम्पियर के हिसाब से लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू होना चाहिए म्यू नॉट इंटू आई इन साइड। डी एल मतलब लेंथ, ये जो सरकमफ्रेंस है उसकी लंबाई कितनी होगी, सरकमफ्रेंस की लंबाई बताओ तो 2 पाई आर। तो ये हो गया b इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू उस रिंग के अंदर से कितना करंट पास हो रहा है बताओ तो, इस रिंग के अंदर से कितना करंट पास हो रहा है, पूरा का पूरा करंट पास हो रहा है, तो इसलिए आई इनसाइड की जगह आई लिख लिए। तो यहाँ से b इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नॉट इंटू आई बाय 2 पाई आर। आपको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा म्यू नॉट आई और 2 पाई कांस्टेंट है, तो यहाँ b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, बराबर। लेकिन अगर वहीं पर पॉइंट इनसाइड में होता, मान लीजिए पॉइंट इधर होता, ये इनसाइड पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो इनसाइड करने का मतलब जो डिस्टेंस है वो रेडियस से कम हो जाता। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए एक रिंग कंसिडर कर लूँ, तो इसके लिए फिर से एम्पियर्स लॉ बी डॉट डी एल की वैल्यू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड, बराबर। तो बी डॉट डी एल, ये आर डिस्टेंस पे, सभी पॉइंट आर डिस्टेंस पे है, तो इसलिए सब जगह बी की वैल्यू सेम होगी। तो बी डॉट डी एल, अब इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा बताओ, 2 पाई स्मॉल आर। अब इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, टोटल में करंट कितना फ्लो हो रहा है आई, तो इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये बात जानने के लिए टोटल करंट फ्लो हो रहा है आई बाय टोटल एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू इसकी एरिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर। सर्कल के हिसाब से सोचेंगे तो मतलब इतना बड़ा पार्ट में, ये वाला पार्ट हुआ आर रेडियस का, इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, इतना बड़ा में कितना फ्लो हो रहा है यही निकालना है हमको। तो समझो कि पाई आर स्क्वायर एरिया से करंट फ्लो हो रहा है आई, तो 1 एरिया से कितना करंट फ्लो होगा आई बाय पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई स्मॉल आर स्क्वायर एरिया से कितना करंट पास होगा, आई बाय पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। यही बातें मैंने लिखा वहां पर। अब यहाँ देखो कुछ कुछ कैंसिल होगा क्या, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो b की वैल्यू निकलेगी देखो म्यू नॉट इंटू आई, यहाँ से एक आर भी कैंसिल होगा, एक आर बचेगा ऊपर में डिवाइड बाय ये 2 पाई नीचे आ जाएगा इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। ये इनसाइड पॉइंट पे फील्ड हुआ। अब ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा ये सब कांस्टेंट है, बदलेगा कौन आर। तो इनसाइड पॉइंट पे जो बी हुआ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ आर। अगर सेंटर पे चले जाए एट एक्सिस या सेंटर जो भी बोले, एक्सिस पे डिस्टेंस 0 हो जाएगा, डिस्टेंस की जगह 0 रख दो, आर की जगह 0 रख दो, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। और एट सरफेस, सरफेस पे चलो, सरफेस पे स्मॉल आर इक्वल टू क्या लिखना है कैपिटल आर। तो कैपिटल आर रखेंगे तो देखो एक आर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। तो बी की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई बाय 2 पाई कैपिटल आर। इससे भी निकालते थे वही, आर की जगह कैपिटल आर रखते, तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, उसके बाद कम होने वाला है। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ऐसा ग्राफ बनेगा आर वर्सेस फील्ड का, 0 अंदर में है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेट लाइन ग्राफ, इनसाइड पॉइंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ये वैल्यू हो गई म्यू नॉट आई बाय 2 पाई कैपिटल आर, और इसके बाद आउटसाइड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये इसका ग्राफ बना। ये हुआ कंडीशन 1, जब सॉलिड सिलेंडर है और करंट सब जगह फ्लो हो रहे हैं। इसी में कंडीशन 2, हॉलो सिलेंडर हो, हॉलो सिलेंडर हो या फिर यूनिफॉर्म सिलेंडर हो।
यूनिफॉर्म नहीं, कंडक्टिंग सिलेंडर हो या फिर कंडक्टर हो। तो अगर कंडक्टर होगा तो करंट कहां से पास करेगा बताओ? हॉलो रहे तब भी सिर्फ सरफेस से, और कंडक्टर रहे तब भी सिर्फ सरफेस से। अब करंट सिर्फ और सिर्फ सरफेस से पास करेगा, सब जगह से पास नहीं करेगा। अब करंट सिर्फ सरफेस से पास करेगा। इसमें करंट ओनली थ्रू क्या होगा? सरफेस पास करेगा। इसकी रेडियस कैपिटल आर। आउटसाइड पॉइंट के लिए अभी भी यहां पर जब अप्लाई करेंगे तो ऐसे रेडियस तो पहले जैसा ही होगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन साइड, डी एल की जगह 2 पाई स्मॉल आर, म्यू नॉट इंटू आई इन साइड मतलब टोटल करंट। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। लेकिन जब अंदर वाले पॉइंट पे जाएंगे, इनसाइड पॉइंट में, तो इससे तो कोई करंट पास ही नहीं करेगा। तो यहां से आई इनसाइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो करंट कहां से पास कर रहा है? बाहर से। तो यहां पर जो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल होगा, बी डॉट डी एल, उसकी वैल्यू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड, इसकी वैल्यू 0। तो ये 0 हो जाएगा। तो ये तभी होगा जब बी की वैल्यू क्या आ जाए? 0 हो जाए। तो यहाँ जो ग्राफ बनेगा वो कैसा ग्राफ बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टेंस से, जब तक कि आप सरफेस तक नहीं पहुंच रहे तब तक वैल्यू 0। जैसे ही सरफेस पे पहुंच रहे तो वैल्यू अचानक से कितनी हो जाएगी? यहाँ आर की जगह कैपिटल आर आ जाएगा, तो म्यू नॉट इंटू आई बाय 2 पाई कैपिटल आर। उसके वाले इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब ग्राफ ऐसा। आउटसाइड वाला ग्राफ अभी भी सेम है, और इनसाइड में अभी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, ये अभी ग्राफ बना दे आप। आईपीएल चल रहा है कि खत्म हो गया? खत्म हो गया। चलो अब अपने जीवन पर ध्यान दो। कोई जीता कोई हारा, आपको क्या मिला? कौन जीता? कौन है आरसीबी? विराट कोहली। आपके जैसे करोड़ों बेरोजगार लोग क्या करते रहते, देखो कितने सारे लोगों को रोजगार देते। नहीं, आप लोग वो जनरेट करते हो, क्या बोलते हो उसे, बिजनेस जनरेट करते हो। कितने बड़े काम कर रहे हो देश का। आप टीवी आप नहीं देखेंगे आईपीएल तो फिर कितने सारे लोगों का रोजगार चला जाएगा। हाँ, सही बात है ना। जो खेल रहा है, जो बैट बना रहा है, जो बॉल बना रहा है, जो स्टंप बना रहा होगा, अंपायर है, टीवी एंकर है, और कितने सारे लोग आप लोगों की वजह से अपना पेट पाल रहे हैं। देखो, धन्यवाद है, देश की इकोनॉमी चला रहे हैं। पहली बार जीता है ना शायद। हाँ, चलो विराट कोहली का जो है गधा जन्म छूट गया। पहली बार ही जीता ना शायद। हटाओ इसे। आप लोग लगता है आईपीएल में खो गए। वो रिलायंस वाले को, रिलायंस का ही है ना जियो, जिस पे आप लोग देखते हैं, देखो उसका भी बिजनेस कितना आप करा दिया आप सब। आप लोगों का तो फोटो लगा करके अंबानी घर में पूजा करता होगा। वाह, मेरे देश के हमसे प्यारे बच्चे, युवा लोग, ऐसे ही लोग बेरोजगार हैं, मजा आ जाए।
लिखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, ये सोलेनॉइड है। आप नीचे वाले पॉइंट को देखो तो आपको करंट बाहर निकलता हुआ नजर आएगा। इसी को ऐसे भी बना सकते हैं, नीचे से बाहर आ रहा है तो उसे नीचे वाले पॉइंट को डॉट करंट से शो कर सकते हैं क्योंकि वो बाहर आ रहा है। तो अगर नीचे से बाहर आ रहा है तो ऊपर से जो है अंदर की तरफ जा रहा होगा तो यहाँ पर क्रॉस करंट से शो करेंगे। ठीक है, अब आपको पता है मैग्नेट के बारे में, मैग्नेट में फील्ड किधर से निकलता है? नॉर्थ से। और किधर जाता है? तो ऐसे नॉर्थ से निकलता है फील्ड, बरोबर है। साउथ से आता है वापस ऐसे। तो अंदर में साउथ टू नॉर्थ और बाहर में नॉर्थ टू साउथ। तो इस लूप से, इस रिंग से इधर की तरफ आ रहा है फील्ड, इसका मतलब ये साइड कौन सा पोल है? और ये साइड से फील्ड अंदर आ रहा होगा तो ये कौन सा हो गया? साउथ, बराबर है। ये बात पता चल गया, इसमें किसी को कोई दिक्कत? मानते हैं कि कैपिटल एन जो है टोटल नंबर ऑफ टर्न है, टोटल नंबर ऑफ टर्न है, जितनी बार घुमाएंगे उससे बोलते हैं। स्मॉल एन जो है उसे कैपिटल एन बाय एल बोलते हैं। नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, टर्न पर यूनिट लेंथ है। और करंट जो है वो आई फ्लो हो रहा है। बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड यहां से निकल रहा है तो अंदर में तो बहुत छोटा एरिया है इसका, जितना बड़ा रिंग होगा उसी से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है। पर ये फील्ड बाहर से घूम करके जब अंदर की तरफ आ रहा है, ऐसे जब घूम करके आ रहा है अंदर की तरफ, तो ये घूम करके, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास कॉइल है, ये समझो, तो इसके अंदर बहुत सारे फील्ड होगा, हजारों फील्ड होगी। वो फील्ड लाइन यहाँ से निकल रहा है और घूम कर रहा है। तो कुछ हो सकता है जस्ट बाजू से घूम के आए, और कुछ हो सकता है अगले फ्लोर से घूम के आए, और कुछ हो सकता है 10-20 हजार फुट से वापस आए, और कुछ हो सकता है कि चांद से घूम के आए, ठीक है, और कुछ उससे भी आगे चला जाए सन वगैरह पे वापस घूम के आए। तो यहाँ नंबर ऑफ फील्ड बहुत ज्यादा है, कंसंट्रेशन, लेकिन बाहर फील्ड का कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाएगा क्योंकि वो तो पूरा यूनिवर्स में कहीं से भी घूम के वापस आ सकता है। ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि जस्ट बाजू से घूम के आए। तो कंसंट्रेशन बाहर बहुत कम हो जाएगा। तो आउटसाइड पॉइंट पे कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड टेंड्स टू जीरो ले लेते हैं, मतलब जीरो के बराबर लगभग। पर जीरो होता नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम जीरो बोल सकते हैं, एग्जैक्ट जीरो नहीं होता, जीरो के आसपास लेते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, इतना कम होता है कि हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं, ठीक है। पर इनसाइड पॉइंट पे, इनसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म ले लेते हैं, यूनिफॉर्म ले लेते हैं, मतलब सब जगह कांस्टेंट, बहुत ज्यादा हाई वैल्यू रहेगा, और वो एक साथ पैरेलल पैरेलल रहेगा। तो पैरेलल फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस होते हैं। ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी जब पढ़ाया होगा तो बताया होगा। तो अंदर में फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म हो गए। अब उसकी वैल्यू कितनी होगी ये निकालना है। इसके लिए क्या करते हैं, इस डायग्राम को मैं फिर से इधर बनाता हूँ छोटा सा। अब देखो, ताकि उसमें कचरा ना हो। नीचे डॉट है, मैं एक छोटा सा स्क्वायर यहां पर लूप बनाता हूं, P Q R S। यहां मैग्नेटिक फील्ड अंदर में इधर की तरफ है, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा,
इस वाले वायर पे भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और यहाँ फील्ड कितना है, 0 बाहर में, क्योंकि आउटसाइड पॉइंट है। जो ये स्क्वायर बना है उसके साइड की जो लेंथ है वो मान लीजिए मैंने L कंसीडर किया, साइड का लेंथ। तो अब एम्पियर्स ने बोला किसी भी क्लोज लूप में लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, ये जो ऐसे गोला लगा रहे हैं इंटीग्रेशन के सिंबल पे, उसका मतलब होता है क्लोज इंटीग्रेशन, मतलब लूप कंप्लीट है ऐसा कहने का मतलब उसका वो सिंबल है क्लोज लूप। तो बी डॉट डी एल की वैल्यू पी क्यू आर एस पूरा लूप में वैल्यू होना चाहिए म्यू नॉट इंटू आई इन साइड के। पी क्यू आर एस को मैं 4 टुकड़ों में बांट देता हूँ, पी क्यू क्यू आर आर एस और एस टी, इसको 4 टुकड़ों में बांट देता हूँ। लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल ऑफ ब्रांच पी क्यू प्लस लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल ऑफ ब्रांच क्यू आर प्लस लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल ऑफ ब्रांच आर एस प्लस लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल ऑफ ब्रांच एस पी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन साइड होना चाहिए। ठीक है, अब आप देखो बी डॉट डी एल मैंने जब पढ़ाया था तो उसमें ये डॉट प्रोडक्ट था ना, डॉट प्रोडक्ट लिया था, याद है आपको? अभी जो बताया था उसमें डॉट प्रोडक्ट का सिंबल लगा था। तो अब बताओ यहाँ पर पी क्यू ब्रांच में मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ और लेंथ इधर की तरफ, तो दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। दो वेक्टर जब आपस में परपेंडिकुलर होते तो उसके डॉट प्रोडक्ट कितने होते, कितने होते बताओ? ये भी नहीं पता आप लोगों को? आपको इतना पता है कि आईपीएल में कौन जीता, बराबर है, पर अपनी जिंदगी के बारे में कुछ पता नहीं है। डॉट प्रोडक्ट के बारे में बताओ, दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है। कौन से सदमे में है? हाँ, कहीं नहीं है। पंजाब, ये कुछ नया है क्या? अच्छा, पंजाब हार गया इस सदमे में है। अच्छा, हाय पंजाब। तो देखो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा होता है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, तो थीटा 90 तो कॉस 90 0, तो ये टर्म क्या हो जाएगा 0। उसी तरीके से देखो आर और एस वाला पार्ट भी परपेंडिकुलर है, आर और एस वाला पार्ट, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 0। क्यू आर वाले पार्ट में बी की वैल्यू ही 0 है, तो 0 को लेंथ से मल्टीप्लाई करो तो वो भी क्या हो जाएगा, ये 3 तो 0 होगा, तो कुल मिलाकर के सिर्फ यही बच जाएगा। लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल फ्रॉम एस टू पी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन साइड, बराबर। तो बी डॉट डी एल, बी डी एल मतलब इसकी लेंथ, कितनी लेंथ है इसकी, कितनी लेंथ है बताओ, एल लिए ना, इनसाइड करेंट। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने नंबर ऑफ टर्न होंगे, तो ये वाला जो है स्मॉल एन वो क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो नंबर ऑफ टर्न कितना निकलेगा, ये एल इधर मल्टीप्लाई होगा, बराबर। और एक टर्न में करंट है आई, तो 2 टर्न में कितना करंट होगा 2i, तो n टर्न में कितना करंट होगा n इंटू आई, n मतलब एन एल। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ से l और l कैंसिल हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया, म्यू नॉट इंटू आई इंटू एन। ये हो गया सोलेनॉइड के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, बना दो। ये जो पूरा डेरिवेशंस है ये सिर्फ तब वैलिड है जब ऐसा मानना है कि जो सोलेनॉइड है वो इनफाइनेटली लॉन्ग हो, या फिर सोलेनॉइड की जो रेडियस है और ये जो लेंथ है उसमें लेंथ बहुत बड़ा है, रेडियस बहुत छोटा है। इफ रेडियस मच लेस देन एल, इसी को कहते हैं इनफाइनेटली लॉन्ग सोलेनॉइड, तभी वैलिड है सिर्फ ये। बातें मत करो।
जब ऐसा इन्फाइनेटली लॉन्ग सोलेनॉइड नहीं रहे, नॉर्मल लेंथ वगैरह गिवन है, तो उस केस में, और सेंटर पे ना पूछ के कहीं पर भी पूछ सकता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला फिर ऐसा लगाते हैं, म्यू नॉट इंटू आई इंटू एन, एन मतलब नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। मतलब यही फॉर्मूला ज़्यादा काम का है, जो सब जगह वैलिड है, उसमें भी वैलिड है और बाकी जगह भी वैलिड है। अब इसी में अगर इनफाइनेटली लॉन्ग होगा, सोलेनॉइड हो जाएगा, तो अल्फा बीटा को अपन 90 ले लेते हैं, साइन 90 साइन 90, 1 + 1 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बी की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट इंटू आई इंटू एन। और अगर एट वन एंड पे जाएंगे सोलेनॉइड के, तो एक एंगल 0, एक एंगल 90, तो साइन 0 0 साइन 91, तो मैग्नेटिक फील्ड एट वन एंड हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई इंटू एन बाई 2। ये वाला जो है वो एक्चुअली में ज़्यादा काम का है। नेक्स्ट लिखेंगे टोराइड। टोराइड ऐसे स्प्रिंग को अगर दोनों एंड पकड़ करके एक जगह ला लें तो उसे कहते हैं टोराइड। ऐसा दिखेगा, एकदम दिमाग की दही जैसा। इसे कहते हैं टोराइड। इसका करंट मान लो इधर जा रहा है, इधर आ रहा है, इसे मान लेते हैं एन नंबर ऑफ टर्न है, एन जो है नंबर ऑफ टर्न है। तो सोलेनॉइड ही है, सोलेनॉइड के अंदर में फील्ड होता है और बाहर में हम 0 लेते हैं, तो ये वाला पॉइंट बाहर का हुआ, तो बताओ यहां पर वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और ये वाला पॉइंट बाहर का हुआ कि अंदर का हुआ? ये भी तो बाहर ही है ना, ये भी बाहर ही है, दिखता अंदर जैसा है बट एक्चुअली में वो, तो ये भी वैल्यू क्या लेंगे हम लोग 0। अंदर का पॉइंट का मतलब ये वाला सब पॉइंट होगा, ये सोलेनॉइड के इनसाइड का पॉइंट होगा। ऐसा सर्कुलर जो है फील्ड लाइंस इसमें बना रहेगा, ठीक है। ये हुआ इनसाइड का पॉइंट। इसकी मान लीजिए रेडियस जो है r है, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ b डॉट डी एल इक्वल टू क्या होना चाहिए, म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड डी एल, मतलब इस पूरा लेंथ को क्या लिखूंगा बताओ, सरकमफ्रेंस 2 पाई r इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। एक लूप में करंट आई है, कितने लूप है, n टर्न है, तो कितना करंट हो जाएगा एन आई, ठीक है। तो यहां से b इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नॉट इंटू आई इंटू एन बाय 2 पाई आर। तो ये देखो नंबर ऑफ टर्न बाय लेंथ ही तो है, इसको स्मॉल एन भी लिख सकते हैं, तो म्यू नॉट इंटू आई इंटू स्मॉल एन। ये हो गया टोराइड का मैग्नेटिक फील्ड। ये एन है नंबर ऑफ टर्न और स्मॉल एन है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, जिसे एन बाई 2 पाई आर लेंथ जो है सरकमफ्रेंस के बराबर हो गया, ठीक है।